हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली, वो टॉपिक है नवतारा पद्धति। उर्वी जी ने हैंड रेज किया। उर्वी जी कहाँ पर है? उर्वी जी, वेयर आर यू? उर्वी जी, आर यू देयर? नो। सर, जी बताइए, आपने हैंड रेज किया, कुछ कहना चाहते हैं आप? आपने जन्म नक्षत्र बोला ना देखने के लिए, तो वो एज पर मून देखना है। हाँ, यस, एज पर मून। ओके। ठीक है। मैं इसका एक नवतारा का सबसे पहले एक कोर लाइन बोल देता हूं कि नवतारा जो बेस्ड है वो हमारे जन्म नक्षत्र से है। जन्म नक्षत्र मींस जिस दिन हमारा जन्म हुआ उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में था। इस नवतारा को समझने का एक ही फंडा है, और मैं आप लोगों से एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस पद्धति के बाद आप लोगों को शायद ही कहीं पर कंसल्टेशन लेनी पड़े, अगर ढंग से कोर्स में समझ में आ जाए तो। आज हम इस चीज को क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे कि नवतारा पद्धति है क्या, ये कोर्स क्या है। दिस कोर्स विल बी गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर होली, मे बी विद इन द वेरी फर्स्ट वीक, और यू कैन से विद इन 7 to 8 days, राइट। अब ये नवतारा पद्धति है क्या? नवतारा पद्धति है कि हमारे पास 27 नक्षत्र है। हम इसमें 28 नक्षत्र नहीं लेते हैं, अभिजीत को हम एग्जम्प्ट करते हैं, 27 नक्षत्र लेते हैं। ये 27 नक्षत्र आपको आपकी लाइफ का एवरी इंच बाय इंच बताने के लिए सक्षम है। अब एक होता है नक्षत्र से समझना, और एक है नक्षत्र का क्रक्स जिसको हम बोलते हैं नवतारा पद्धति। हम इसको समझ सकते हैं। मोनिका जी, आईफोन आईफोन से अच्छा चिराग जी हैं, छोड़ दीजिए। लवली जी, प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमराज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। अब ये चीज है क्या? नव तारा मीन्स नौ। तारा मीन्स कैटेगरीज, अ काइंड ऑफ कैटेगरीज वी कैन से दैट। 27 नक्षत्रों को 9 भिन्न भिन्न कैटेगरीज में बांटना, यानी कि हर एक तारा में 3 अलग अलग नक्षत्र आएंगे। अब वो नक्षत्र कौन से हैं? अश्विनी से लेकर रेवती तक। फर्स्ट नक्षत्र इज अश्विनी, लास्ट नक्षत्र इज रेवती। हम अश्विनी से लेकर और रेवती तक 27 नक्षत्र को इन 9 नक्षत्रों में बांट देते हैं। और इन 9 नक्षत्रों का की जो कैटेगरीज बनती है, हम इस कैटेगरी पे काम करें। हम नक्षत्रों के नाम पर काम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे नक्षत्रों की कैटेगरीज पे। ये कैटेगरीज कौन सी हैं, पहले आप इसको समझिए। अगर आपको ये बोर्ड विजिबल है, दिख रहा है ये क्लियर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एवरीबडी इज क्लियर? थम्स अप वगैरह कुछ इशारा कर दीजिए प्लीज, ताकि मैं समझ पाऊं ये लिखा हुआ समझ में आ रहा यस सर। है? राइट। यस। अगर हम 27 नक्षत्रों को 9 भागों में बांटेंगे तो हमारे पास ये 9 कैटेगरीज निकल के आती हैं, जिन कैटेगरीज को हम बोलते हैं जन्म तारा, पहला। दूसरा है संपत तारा। तीसरा आता है विपत तारा। फोर्थ इज शेम तारा। फिफ्थ इज प्रत्यारी तारा। सिक्स्थ इज साधक तारा। सेवेंथ इज नैधन या वध तारा। एट्थ इज मित्र तारा एंड द नाइन्थ इज अति मित्र तारा। अब जैसे कि इनके नाम हैं, ये अपना रोल वैसे ही बखूबी आपकी कुंडली में निभाते हैं। जन्म तारा मींस जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। उसके बाद संपत तारा। संपत तारा क्या देता है? पहले जन्म तारा से बात करते हैं। जन्म तारा मींस ये आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स लगाता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कुछ ना कुछ लगाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि नव तारा में पहला तारा, तीसरा तारा, पांचवा तारा और सातवां तारा, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये 4 कैटेगरीज तारा की। अगर आप इन पे गौर करें, जन्म तारा, विपत तारा, प्रत्यारी और वध तारा, ये आपको लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस देंगे, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ बुरा करेंगे। ये फेवरेबल तारा नहीं है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया होगा, नव तारा में 27 नक्षत्र होते हैं। हम अश्विनी से रेवती को लेते हैं, अभिजीत को नहीं लेते। उन 27 नक्षत्रों को हम 3 अलग अलग, सॉरी 9 अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जो जन्म तारा से लेकर अति मित्र में डिवाइड हो जाती है। यानी कि जन्म तारा में आपके 3 नक्षत्र आएंगे, संपत में 3 आएंगे, विपत में 3 आएंगे, शेम में 3 आएंगे, प्रत्यारी में 3 आएंगे, साधक में 3 आएंगे। मल्टीप्लाई में 9 करेंगे तो 3 into 9 = 27। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज
कोई पूछ सकता है अगर किसी को कुछ डाउट है तो। सर, जन्म जन्म तारा को भी ऐसे गिना जाता है इसमें, क्या वो खराब है ऐसे, क्या प्रॉब्लम? सर अभी सीढ़ी चढ़ने तो दीजिए, अभी तो पायदान बिछाया है, रेड कारपेट अभी आपके लिए बिछा है, अभी पैर तो रखिए। हाँ। जन्म तारा आपका इस नव तारा में आपको 50-50 रिजल्ट्स देगा, अच्छे भी और बुरे भी। अभी जब मैं इसका कंसेप्ट कुंडली पर लगाऊंगा तो यू विल बी डेफिनेटली उस चीज को ग्रिप कर पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अभी इतना समझिए कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, ये चार तारा की कैटेगरी खराब है। अब जब भी इन तारा में जो प्लेनेट होगा वो जब आपका दशा अंतर दशा में आएगा, यू विल गेट समथिंग ट्रबलमेटिक, चैलेंजेस मिलेंगे। अब इसके साथ हमें करना क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं। इस पूरे कोर्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहले नवतारा का इंट्रोडक्शन, जो मैं अभी आपको दे रहा हूं। इसके बाद आएगा, हम इसमें पढ़ेंगे कि हमें अपने नवतारा की एक सीरीज कैसे बनाई जाती है, बहुत इजी स्टेप है, इसके बाद वो करेंगे। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कि हम अपने नवतारा को अपने चार्ट पर कैसे इनिशियल स्टेप में लगाकर देख सकते हैं कि क्या हमारे पास चल रहा है। दशा एनालिसिस कैसे करेंगे, प्रॉपर दशा एनालिसिस हम कैसे करेंगे कि हमारे साथ अभी इस समय ये दशा चल रही है तो हमें वो क्या रिजल्ट दे रही है। मुझे एक काम करना है, मुझे एक नया वेंचर स्टार्ट करना है, मुझे एक नई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, क्या मैं वो परचेज करूं, मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा, इसका आंसर नवतारा में मिलेगा। चूज ऑफ एन ऑस्पिशियस नेम फॉर योर कार, फॉर योर होम, फॉर योर प्रॉपर्टी, फॉर योर एनीथिंग। एक वीडियो है मेरा ऑस्पिशियस नेम्स का, अगर किसी ने सुना हो तो। वो नवतारा का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपका आपका स्पाउस का नाम आपके साथ क्या रिलेट कर रहा है, आप उस चैप्टर से देख सकते हैं। क्यों मेरी एक ही पर्टिकुलर नाम राशि वालों से नहीं पटती, आता है ना ये शब्द, कभी कभार होता है कि मेरे को ये क्यों नहीं समझ में आता। मेरे पास एक गाड़ी है XYZ किसी भी कंपनी की, मेरे लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है, उसके अल्फाबेट्स, उसका नाम आपको बताएगा आपके लिए ऑस्पिशियस है या नहीं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे नवतारा के साथ मैच मेकिंग कैसे की जाती है, कुंडली मिलान कैसे किया जाता है, नवतारा के साथ एक अच्छे ऑस्पिशियस मुहूर्त का चयन कैसे किया जाता है, डे टू डे प्रिडिक्शंस को कैसे किया जाता है, वो इस कोर्स का पार्ट रहेगा। डेली प्रिडिक्शंस, आज चंद्रमा का गोचर कहां पर है, उसके हिसाब से आप कैसे जज करेंगे कि आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर हम इसमें देखेंगे एक एक्टिवेशन टेक्निक। एक व्यक्ति आपके पास आ रहा है, वो अपना चार्ट रीडिंग के लिए आ रहा है, कंसल्टेशन के लिए आ रहा है कि आपको उसमें क्या चाहिए। वो कह रहा है कि पैसा नहीं आ रहा है, वो कह रहा है गेन्स नहीं हो रहे हैं, विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा घर, उस घर को कैसे एक्टिवेट किया जाएगा। दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस कोर्स। कोई भी इशू, 12 घरों के अलावा तो कोई इशू नहीं जनरेट होगा। कुंडली में 12 घर हैं, 12 घर के अलावा 13वां घर नहीं है, 13th हाउस नहीं है। जो भी इशू आएगा वो 12th हाउसेज में से आएगा। फिर हम इसमें पढ़ेंगे सिंबल्स ऑफ नक्षत्र, हाउ कैन वी यूज द सिंबल्स ऑफ पर्टिकुलर नक्षत्र फॉर आर फेवरेबल रिजल्ट्स। और इसके अंदर हम जो चीज पढ़ेंगे, आपका जन्म एक इस नक्षत्र में ही क्यों हुआ, इसका आंसर शायद, मुझे नहीं लगता इस क्लास में से सभी के पास होगा, या मोस्ट ऑफ द पीपल विल डोंट नो कि मेरा जन्म इसी नक्षत्र में क्यों हुआ। किसी को पता है कि मेरा जन्म नक्षत्र क्या है और उसी में मेरा जन्म क्यों हुआ? एनीबडी नोज? नो सर। इसका आंसर आपको इस कोर्स में मिलेगा। क्यों मेरा जन्म कृतिका में हुआ, क्यों मेरा जन्म रोहिणी में हुआ, क्यों मेरा जन्म पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, अश्विनी, रेवती, कृतिका, भरणी, किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र में मेरा जन्म क्यों हुआ, इसका आंसर आपको मिलेगा इस कोर्स में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस के अंदर एक नवतारा बलम पद्धति मिलेगी। नवतारा बलम पद्धति से आपको एक एक्सट्रीम रेमेडीज मिलेंगी कि रेमेडीज से हम अपने ऑनगोइंग दशा, ऑनगोइंग हमारी जो चीज चल रही है उसमें हम कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। फिर इसके अंदर चीज आएगी नवतारा और ज्योतिर्लिंग की, हमारा एक स्पेसिफिक ज्योतिर्लिंग क्या है, किस ज्योतिर्लिंग पे जाने से हमें
फेवरेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कमें कहाँ जाकर हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए, 12 ज्योतिर्लिंग है, हमारे लिए कौन सा बना। फिर इसके अंदर चीज आती है नवतारा एंड नव दुर्गा। नवरात्रे आने वाले, 9 दुर्गा हैं हमारे चार्ट में, हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि हमारे लिए 9 दुर्गा अलग अलग है, एक ही है, लेकिन एज पर द चार्ट हमें कब किस देवी की पूजा करने से लाभ मिल सकता है वो चीज बताई जाएगी उसमें। और लास्ट में अगर सब लोगों ने साथ दिया तो इस कोर्स के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगेगी कि आज आपने पिज्जा क्यों खाया, आज आपने मूंग दाल का हलवा क्यों खाया, आज आपने हलवा पूड़ी क्यों खाई, आज आपने ये चीज क्यों खाई, एवरीथिंग यू नो, क्यों खाई आज ये चीज, क्यों मेरा मन कर रहा है आज कुछ चटपटा खाने का, क्यों मेरा मन कर रहा है आज कुछ मीठा खाने का, एवरीथिंग यू नो बाय दिस पद्धति ओनली एंड मच मोर एंड मच मोर। ये इसका कंटेंट रहेगा। अब चलते हैं कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। यूज करने के लिए जिसको अपना जन्म नक्षत्र मालूम है, कोई एक व्यक्ति अपना हैंड रेस कीजिए प्लीज, एनीबडी। सर मैं हाँ जी, सर उर्वी जी मेरे आप बता जी, लेंगे सबका चार्ट लेंगे, बहुत समय है हमारे पास। उर्वी जी आप बताइए आपका जन्म नक्षत्र कौन सा, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में आपका? मृगशिरा। मृगशिरा। मृगशिरा का प्लैनेट कौन सा है? मून। नहीं, मृगशिरा का मून नहीं, मंगल सर, मार्स। मंगल। मंगल। तो यहां पर आपका फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि यू हैव टू नो योर चंद्र नक्षत्र कौन है, मृगशिरा। मृगशिरा का लॉर्ड कौन हुआ? मंगल। तो आपकी जो नवतारा सीरीज बनेगी वो मंगल से बनेगी। अब देखिए, आप सबसे पहले लिखेंगे मंगल, जो हमारी दशा चलती है। इससे पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, रुकिए। एक हमारे साथ दशा चलती है विमशोत्री दशा, जो यूनिवर्सल है, वो केतु से स्टार्ट होती है। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी, राइट। ये दशा हमारी विमशोत्री की चलती है, जिसका पैटर्न पूरे 120 साल का बनता है। ये सबको पता है, आई थिंक। नहीं पता तो कोर्स में पता लग जाएगा। अब हमारा जन्म नक्षत्र जो है वो मंगल से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सब लोग एज्यूम कीजिए कि आप सभी का जो जन्म नक्षत्र है दैट इज ऑफ मंगल। अभी रेज हैंड कर दीजिए, चलो बताइए किस किस ने रेज हैंड किया। सरिता जी आप बोलिए प्लीज, क्या कहना चाह रहे हैं? भैया मैं तो सिर्फ अपना नक्षत्र बताने वाली थी, जन्म नक्षत्र। अरे आपका जन्म नक्षत्र तो कभी भी ले लेंगे, शांति। और किसने हाथ की रेज किया हुआ है जी, प्लीज एनीबडी? और कोई नहीं, ठीक है। अभी आप रेज हैंड अपना हटा लीजिए। अभी सपोज कर लीजिए कि हमारा सभी का जो जन्म नक्षत्र है दैट इज ऑफ मार्स। तो अब आप मार्स से अपना नवतारा सीरीज बनाएंगे। मार्स, मार्स के बाद कौन आएगा? राहु, देन जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन एंड मून। ये चीज समझ में आई सभी को? जिसको ये समझ में नहीं आया प्लीज वो पूछे सबसे पहले। जिसको ये समझ में नहीं आया प्लीज वो ये पूछे कि ये कैसे बना। ये सबको समझ में आया, मैं अज्यूम कर लूं। संगीता जी आपने हाथ उठाया हुआ, आप बताइए। आश्लेषा नक्षत्र है सर। हाँ तो कोई बात नहीं, अभी इनके बाद अभी आप समझ लो कि आपका भी मंगल ही है नक्षत्र। ठीक है, ठीक। अभी आप ये समझ लीजिए, अगर आपका अश्लेषा है तो अश्लेषा का मालिक कौन है? बुध। बुध। तो मरकर। आपका नवतारा शुरू होगा बुध से, राइट। हाँ। तो अभी आप समझो कि आप मृगशिरा में पैदा हुए। जितने स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं, जितने स्टूडेंट्स नहीं कहूंगा सॉरी, जितने हमारे यहाँ पर सहपाठी सभी लोग बैठे हैं, सभी का जन्म इस टाइम मृगशिरा में है। एक सेकंड के लिए आप इस चीज को एज्यूम कर लीजिए, राइट। ठीक है। तो जिसका जन्म मंगल के नक्षत्र में हुआ, मंगल से उसका ये बन गया। अब यहां पर पहला नक्षत्र यानी कि ये तीसरा, पांचवा और सातवां कौन कौन हुए? मार्स, जुपिटर, जुपिटर। मरकरी एंड वीनस। ये कौन हुए? 1 3 5 7 हो गए। जन्म, विपत,
प्रत्यारी और वध, ये मिल गया आपको। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ये 4 प्लैनेट्स देंगे। दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ नवतारा टेक्निक। इजी है, ये सभी चीजें नहीं बता पाऊंगा, डेमो है, इंट्रोडक्शन दे पाऊंगा, लेकिन इसकी डेप्थ तक जाने के लिए आपको थोड़ा सा अपना आईक्यू लगाना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, अब मुझे आप ये बताइए कि आपके चार्ट में इन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कहां पर है, ओके। बताइए प्लीज। मार्स 8th हाउस, मार्स 8th हाउस, जुपिटर 10th हाउस, जुपिटर 10th हाउस, मर्क्यूरी 7th हाउस, मर्क्यूरी 7th हाउस, वीनस 5th हाउस, वीनस 5th हाउस। 5th हाउस, कैंसर कभी भी कुंडली को ना उल्टा मत चलाइए, सीधा चलाइए। सर वो मैंने आपके लाइन से के हिसाब से बोला। ओके ठीक है। वीनस के बाद, वीनस के बाद सन 7th हाउस, सन 7th हाउस, एंड केतु देर, केतु 7th हाउस, राहु हाँ, और सैटर्न 10th हाउस, सैटर्न भी 10th हाउस। वाओ व्हाट अ मून कॉम्बिनेशन। 11th हाउस, मून 11th हाउस। कैंसर देखो, असेंडेंट। हमें अभी नहीं चाहिए, ओके। हमें नहीं चाहिए असेंडेंट, अभी क्या है, ठीक है। ब्लैंक चार्ट में हम प्लैनेट्स नहीं ले रहे हैं, मैं अभी यहाँ पर असेंडेंट नहीं ले रहा हूँ, राशि नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ओके। पिक्चर अभी बाकी है, दिस इज द ट्रेलर। अब अगर आपके यहां पर ये चीजें बैठी हैं, तो आप अपने इन प्लैनेट्स को मार्क कर दीजिए कहां बैठे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। जब जब इनकी दशा आएगी, इन हाउसेस से इनका इफेक्ट आपको मिलेगा। कौन सा मिलेगा? नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। ठीक। जहां इनके लॉर्ड, जहां इनकी राशियां होंगी, वहां से मिलेगा। करेक्ट। हम्म। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। अभी इसको हम जब इलेबोरेट करेंगे तो समझ में आएगा कैसे। अब आपके इसी चार्ट को मैं नवतारा के हिसाब से इसमें लिख देता हूं। करेक्ट। कैसे? ओके। हाँ। आपका कहां से शुरू हुआ नवतारा? मार्स। मार्स। आपको बहुत ब्रॉड हिंट्स दे दूंगा इसी क्लास के अंदर, बहुत ब्रॉड हिंट्स। अगर आप इसको यूज कर पाए तो आप एक कुंडली को विद इन 5 to 10 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। मार्स, मार्स के बाद कौन आता है? राहु, जुपिटर, सैटर्न। प्लीज पीछे से म्यूट रखिए प्लीज। मरकरी, केतु, वीनस, सन। सन के बाद कौन आएगा? मून। मून। ये आपका मैंने कुंडली का पूरा खाका तैयार कर दिया, ब्लूप्रिंट ऑफ योर कुंडली। आप ये समझ के चलो आपकी सबकी कुंडली यही है अभी। यही 5 प्लेनेट हैं, 4 प्लेनेट हैं तंग करने वाले। हम्म। अब आप मुझे बताइए आपकी कुंडली कौन से लगन की है? 4 नंबर लगन की। हाँ। मंगल जन्म तारा है। जब कुंडली बनती है तो सबसे पहले ये घर सामने आता है, फर्स्ट हाउस। ये आपका जन्म है, ये संपत है, ये विपत है, ये शेम है, ये प्रत्यारी है, ये साधक है, वध है, मित्र है, अति मित्र है। ओके। मंगल आपकी हेल्थ इश्यूज कहां से हैं? बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस। स्टमक रिलेटेड इश्यूज या फिर लेग्स में इश्यूज रहता है आपके? लेग्स में रहता है सर। बिकॉज मार्स अप डाउन करता है, जहां उसकी राशि है, इन 2 घरों से रिलेटेड आपको अप डाउन लगाएगा। कहां पे? हेल्थ में। बिकॉज फर्स्ट इज योर लग्ना। हम्म। अब ये चार्ट किसका है? ये आज की इस क्लास का चार्ट है। इस क्लास की चार्ट में मंगल यहां बैठा है। किसके पैर में दर्द रहेगी इस व्यक्ति के? क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पर क्या आता है? लेग्स इशू आते हैं, नीज आते हैं बेसिकली यहाँ पे 10वें घर। हम्म। सभी को समझ में आया ये वाला पॉइंट? किसी को नहीं समझ में आया प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, तब हम आगे बढ़े।
साइलेंट मत रहिए यार, इतनी शांति अच्छी नहीं। सर जैसे यहाँ पे 10th हाउस में मेष राशि है तो इनके हेड में भी दर्द मानेंगे क्या? हमारी पूरी क्लास का लगन ही 4 नंबर है। ओके जी। सॉरी टू से, जब यहाँ पे राशि चेंज हो जाएगी डेफिनेटली आप राशि को भी ले सकते हैं और घर को भी ले सकते हैं। हम्म। माइट बी समटाइम्स शी विल गेट हेडेक ऑल्सो। नो सर, वो अभी तक एक्सपीरियंस। 10वां घर, ये घर और 5वां घर, ये बनेगा आपकी हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम 100%। ओके। आप मैरिड हैं अनमैरिड है मैम उर्वी जी? अनमैरिड। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति होता 30-35 ईयर्स में जिसके बच्चे होते तो मैं कहता बच्चों की वजह से और यहाँ लेग्स की वजह से आपको हेल्थ में ऊपर नीचे लगा रहेगा। आप समझ रहे हो बात को? हाउसेस को लेना। ओके। जी रेखा जी बताइए प्लीज, पहले कैमरा ऑन कीजिए फिर उसके बाद क्वेश्चन। संगीता जी आप बताइए प्लीज। आश्लेषा सर नक्षत्र मेरा तो अरे मैम रुक जाइए, अश्लेषा को भी लेंगे, पहले ये तो देखो, यहाँ पर्सनल वो थोड़ी कर रहे हैं, हम तो कंसेप्ट समझा रहे हैं, कोर्स तो भी है ना। अश्लेषा को सर मैं कुछ सर मैं कुछ पूछूं? सर जैसे मार्स की कोई राशि प्लीज म्यूट कर लीजिए पीछे फर्स्ट से। हाउस में होगी तो क्या मानेंगे हम, क्योंकि हेल्थ इश्यू? दोबारा कीजिए प्लीज, क्वेश्चन रिपीट कीजिए, सॉरी। सर जैसे कि मार्स की राशि 1 या 8 नंबर की राशि लगन में आ जाए तो क्या पूरे पूरे बॉडी पर इफेक्ट पाएगा? यस, लगन में रहेगा डेफिनेटली, हेडेक रहेगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर सिर आएगा। ओके। यस। एंड पूरी बॉडी को नहीं मानेंगे हम? नहीं, Only पूरी लगन? बॉडी को नहीं मानेंगे, पूरी बॉडी को नहीं मानेंगे। जी जी। रेखा जी आपका क्वेश्चन प्लीज। यस सर, नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर जैसे जन्म नक्षत्र हम देख रहे हैं, आपने बताया, और लगन हम जो है वो ले रहे हैं, जी तो जन्म नक्षत्र हम मून से देखते हैं या एसेंडेंट का नक्षत्र? हम मून से देखेंगे। तो मून को फर्स्ट हाउस बना के फिर देखेंगे सब? नहीं नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इसको यस सर। बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि हमारा चंद्रमा किस नक्षत्र में है। यस सर। चंद्रमा सपोज यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र में है, मृगशिरा नक्षत्र का जो लॉर्ड है दैट इज मंगल। या तो हमने ये मंगल से आपकी नवतारा की पूरी सीरीज बना दी, पहले मंगल, जी। फिर राहु, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन एंड मून। यस करेक्ट। सर। अब इसके यस अंदर हमने अपने फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ, बिकॉज जन्म तारा, विपत तारा, प्रत्यारी एंड वध तारा, इनको मार्क कर दिया। कौन कौन से है? फर्स्ट पे मार्स, थर्ड पे जुपिटर, फिफ्थ पे मरकरी और सेवेंथ पे वीनस। ये यस सर। 4 प्लैनेट्स आपको प्रॉब्लम देंगे जब जब रूलिंग पार्टी में आएंगे, जब जब इनकी सत्ता आएगी, जब जब इनकी दशा आएगी, जब जब ये रूल दशा। करेंगे आपके चार्ट। यस। करेक्ट। यस। दिस इज द फर्स्ट इनिशियल स्टेप। अब इसी चीज को हमने आपके नवतारा को आपके ब्लैंक चार्ट बनाने के बाद उसमें रख दिया। अब सभी के चार्ट में जब आएंगे तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ प्रॉब्लमेटिक होंगे, लेकिन एज पर राशि घर बदल जाएंगे कहां से प्रॉब्लम आ रही है। अब इनको जुपिटर है थर्ड हाउस, थर्ड हाउस में प्रॉब्लम आएगी किसकी वजह से? नया स्टार्टअप करेंगे किसकी वजह से? छोटे भाई बहन से दिक्कत आएगी छोटे किसकी भाई वजह से? बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दिस 6th हाउस एंड पड़ोसी। 9th हाउस, यस सर। इनकी वजह से दिक्कत आएगी। ये 2 घर बनेंगे इसकी पीड़ा के। 5वां घर कौन से? मरकरी, कहां पे बैठा है इसकी राशि? एंड थर्ड हाउस एंड 12th हाउस विल बी द प्रॉब्लमेटिक फॉर मरकरी, जब मरकरी की दशा आएगी। इन घरों के डोमेन की वजह से इनको यहां पर दिक्कत आएगी। ठीक है सर। सर ठीक है। हमारा वीनस, डाउट क्या था हाँ जी कि बताइए जो प्लीज। जिसका एसेंडेंट है वो वही रहेगा और बाकी हम नवतारा के हिसाब से उनको बना लेंगे। हमने अभी असेंडेंट को नहीं छेड़ना, असेंडेंट बिल्कुल अलग चीज है। एज इट यहां इज पर वो हम असेंडेंट का वैसे। यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ चंद्रमा के नक्षत्र का यूज करेंगे। हमारा पहला जो ठीक बेस है। है दैट इज चंद्रमा का नक्षत्र। ठीक है, हमने चंद्रमा उसी के के नक्षत्र बेसिस को पे यूज करना है हम, हाँ जी बोलिए प्लीज। और राशि हमारी जो भी लिखी है वो वैसी रहनी है, सब कुछ पूरे चार्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, वही आप ही का चार्ट है। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। अभी इसके अंदर ये Yes. फर्स्ट टेक्निक है, इसके बाद देर आर मेनी टेक्निक्स। वी विल स्टडी 12 different techniques in 12 different classes of Navtara Padati course, which will Okay, be sir. going to start after Holi. ओके, सर मैं कुछ पूछूं? हाँ जी प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच सर। हाँ सर प्रणाम। प्रणाम जी। मैं आपसे फोन से बात किया था, मैं यहाँ विंध्याचल से हूँ।
उत्तर प्रदेश। जी। हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, सर। तो क्या है, मतलब ये जैसे केपी में होता है कि केपी ग्रह का रिजल्ट उसका उसका नक्षत्र नक्षत्र देता देता है। है। हाँ, यहाँ पर भी वही चीज आएगी सर। ठीक है। तो नक्षत्र देता है, तो अब जैसे हमारे केस में मैंने आपसे कोई बताया कि हमारा भी मंगल का नक्षत्र में जन्म हुआ। बधाई हो सर, मंगल के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ। आगे हाँ, फिर अब इसके बाद अब मेरा शनि का महादशा शुरू हुआ सर, और अभी हम उसका पर्सनल चार्ट नहीं ले रहे हैं प्लीज सर, पर्सनल नहीं नहीं चार्ट सर, नहीं ले रहे हैं नहीं प्लीज, सर, नहीं 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 सर, प्लीज ट्राई टू सर अंडरस्टैंड। मैं सुनिए अभी तो मैं मुझे कंसेप्ट क्लियर करने दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ना, क्योंकि अभी तो वेरी फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनको अपना इनिशियल स्टेप नहीं मालूम कि नवतारा क्या है, और कईयों को केपी का पूरा पता है। तो थोड़ा सा रुकिए, लेट द अच्छा, स्टोरी स्टार्ट्स। आई विल टेक एवरीबडीज क्वेश्चन। मैं किसी के ठीक क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा, सबको आंसर ठीक दूंगा, चिंता मत कीजिए। ठीक ठीक ठीक। लेकिन स्टेप ओके बाय स्टेप, स्टेप बाय ओके स्टेप। ठीक ओके है, जिसको नहीं पता उनको पहले थोड़ा घुलने मिलने तो दीजिए कि नवतारा ओके है ओके क्या। ठीक है, ओके ओके ओके। तो यहां पर अब सेवेंथ हाउस में वीनस है। अगर आपको सेवेंथ हाउस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आती है, सेवेंथ हाउस में क्या है, सेवेंथ हाउस में आपके रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका कारक कौन बनेगा? उसका कारक बनेगा दिस हाउस एंड दिस हाउस, फोर्थ हाउस एंड 11th हाउस। दिस विल बी द प्रॉब्लमेटिक। ये है पहली टेक्निक। सर जहाँ कैसे? भी जी पूछू क्या? सर जहाँ वीनस बैठा है सेवेंथ हाउस में, क्या वो हाउस भी प्रॉब्लम देगा? मैम, इसी की तो प्रॉब्लम बनेगी ना, क्योंकि यहां बैठा है ये यहाँ अच्छा। पे प्रॉब्लम बनेगी। इसकी वजह आपको अब तक ये पता है कि प्रॉब्लम है, वजह तो नहीं पता कि हम वजह कैसे ढूंढे। देर आर सो मेनी टेक्निक्स टू फाइंड द एक्चुअल प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन नवतारा में आपको यहां प्रॉब्लम मिलने का एक इजीएस्ट वे है। प्रॉब्लमेटिक कौन है? वीनस। कौन सा तारा है? सातवां तारा, वध तारा है। डेथ लाइक पेन दे देगा इस चीज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। क्यों? बिकॉज ऑफ फोर्थ हाउस एंड द 11th हाउस। इसकी वजह से आपकी यहां पर जान तक निकल जाएगी, नहीं मेरे बस की नहीं, मैं नहीं रह सकती भाई, मुझे नहीं पता। पार्टनरशिप किसी से कर ली, मैं हूं, अगर मेरा ये वीनस है और मैं किसी साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं, मेरी वहां पे मतलब त्राहीमाम हो जाएगी कि भाई मेरे को इस बंदे के साथ काम नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज ऑफ फोर्थ एंड 11th हाउस। जी मेघा जी, आप पूछिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्लीज। नमस्ते सर। नमस्कार जी। अ, सर मतलब मुझे ये पूछना था कि अगर हम ये सीक्वेंस से ही लगा रहे हैं सारे प्लैनेट्स यहाँ पर, तो क्या हम यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम्स बस फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ से ही आनी चाहिए, आगे क्यों नहीं हो सकती? आगे की कहानी कोर्स में पता लगेगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तो यहीं पर आएगी, 1 3 5 7, लेकिन वजह सबकी अलग अलग होगी। वजह अलग होगी तो वजह हम सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होगी। के हाउसेस हम फिक्स करेंगे। किसी भी व्यक्ति को अगर प्रॉब्लम आनी है तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवेंथ से ही आनी है, उसको यस, 10th से क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि नवतारा में हम अपने नक्षत्रों को 9 भागों में विभाजित करते हुए जन्म से, विपत से, प्रत्यारी से और वध से ले रहे हैं। ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक तारा है, प्रॉब्लम देंगे ही। अब ओके। कैसे और कब देंगे वो हम इन यहां पर देख रहे हैं, दशा में देखेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। और जब दशा आएगी तो वो क्या कर रही है, अभी आप सिर्फ इस चीज को समझो कि ये टेक्निक का एक पार्ट है। अब इस टेक्निक सीक्वेंस को आप बना यूज करोगे, अगर आपका एक चार्ट है, आपका हम्म। चार्ट, आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में है? सर मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट कोई बात नहीं, कोई शायद बात नहीं, बता। कोई बात नहीं, हम बाद में इस चीज को डिस्कस कर लेंगे, तब तक आप अपना चंद्रमा का नक्षत्र निकाल लीजिएगा। हाँ जी, अभी किसका क्वेश्चन और है? कीर्ति जी आप बताइए। अश्लेषा वाले रुक जाइए, अभी लेंगे आपका भी अश्लेषा चार्ट। आप तो गाड़ी लटका के बैठ गए मैम। नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर मुझे ये पूछना था कि अगर 1357 में आता है कोई भी ग्रह जो आ रहा है, लेकिन अगर वो आपकी कुंडली में योग कारक हुआ फिर? योग कारक हुआ तभी वो ऐसे करेगा। अच्छा, तब भी वो प्रॉब्लम देगा? यस, क्योंकि नवता प्लैनेट्स के रिजल्ट नक्षत्र देता है, और यहाँ नहीं, नक्षत्र दो पर वो। कारक होंगे प्रॉब्लम में। हाँ जी, जैसे अब वृषभ लगन में शनि योग कारक होता है, हाँ जी बिल्कुल। तो अगर वो 7 पे आ रहा है तब भी वो प्रॉब्लम देगा ही देगा? पिक्चर अभी बाकी है मैम। ओके। अभी तो आप प्लैनेट्स को देखिए, प्लैनेट्स को, एक सेकेंड।
जी मैम। तो यहां पर जो हम चीज कहना चाह रहे हैं, अभी सबसे पहले आप फर्स्ट इनिशियल स्टेप पे देखिए, नवतारा की सीरीज आपकी ये बन रही है। ये नवतारा यानी कि नक्षत्र लेवल पे जब हम जाएंगे तब इसकी पिक्चर और चेंज होगी। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलता हूं आपकी। सर मेरी एक क्वेरी है। जी प्लीज बोलिए। मतलब आप आपने जो बोला, इस मतलब मुझे ये समझ में आया कि 7th हाउस में प्रॉब्लम आएगा 4th हाउस और 11th हाउस की वजह से, यस के सिग्निफिकेशंस की वजह से, राइट? यस। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी मैम, संगीता जी आप भी पूछ लीजिए प्लीज, फिर आपका ये वाला हाथ नीचे हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे प्लीज। नहीं सर, वो मेरे को ज्यादा इसमें क्या आता नहीं, मैं पहले हैंड रेज किया था वैसा ही है सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आप ऐसे रखिए, ठीक, आशीर्वाद के तौर पे हम समझ लेंगे। ठीक है। ठीक है। अभी उर्वी जी, मैं आप ही के इस सीरीज को एग्जांपल लेते हुए आगे बढ़ रहा हूं। इफ यू नो कि आपका मार्स का नक्षत्र लॉर्ड कौन है तो आपको पता लगेगा। जस्ट अ सेकेंड सर। हाँ जी प्लीज, वो बताइए। मार्स का सदभिषा। शतभिषा का स्वामी लॉर्ड लॉर्ड कौन होता है शतभिषा का? राहु। यस। राहु का नक्षत्र क्या है? राहु का सर पीयू आद्रा। ऐसा लिखा हुआ है। आद्रा। आद्रा स्वाति। राहु। राहु। स्वाति सदिशा। जुपिटर का? सर और राहु का नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। जी, आप मुझे अपने प्लैनेट्स का राहु जो है वो किसका हाँ, नक्षत्र में है वो वो बताइए। पीयू एस एच लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर में। PUSH, हाँ, यानी कि पुष्य नक्षत्र। पुष्य तो नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का स्वामी कौन हुआ? शनि। उसका शनि। सैटर्न। शनि। सैटर्न। जुपिटर का नक्षत्र कौन है? पुनर्वसु। पुनर्वसु, विशाखा और विशाखा। अरे प्लीज एक को और बोलने दीजिए ना, जिनका नक्षत्र है वो बताएंगे ना, आप सबके नक्षत्र चेंज हो जाएंगे, प्लीज थोड़ा सा समझिए बात को। जुपिटर सर का नक्षत्र क्या है आपका? अश्विनी। अश्विनी। अश्विनी का मालिक कौन होता है? केतु। केतु। सैटर्न किस नक्षत्र में है आपका? भरणी। भरणी का मालिक कौन होता है? वीनस। मरकरी का नक्षत्र क्या है आपका? उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा का मालिक कौन होता है? सन। केतु का नक्षत्र क्या है आपका? केतु का सर श्रवणा। श्रवण। श्रवण का कौन होता है मालिक? चंद्रमा। लॉर्ड कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा, मून। वीनस किस नक्षत्र में? वीनस सर ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का मालिक कौन है? मरकरी। मर्क्यूरी। सन किस नक्षत्र में है? उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा का अगेन मालिक सन। हम्म, और मून आपका किस नक्षत्र में है? वृक्षिरा। मृगशिरा का मालिक मंगल। हाँ। अब मैजिक समझना। अब आप ये समझिए सबसे पहले कि ये आपका जन्म नक्षत्र है। सीरीज आपकी सबकी यही है, एक सेकंड के लिए ये समझिए। कोई अश्लेषा वाला भी है, कोई अश्विनी वाला भी है, कोई मृगशिरा भी है, कोई हस्ता भी है, कोई श्रावण भी है, कोई रेवती भी है, जिसका चंद्रमा उस नक्षत्र में है। लेकिन अज्यूम इट कि हम इसी को एक स्टैंडर्ड एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। तो यहां पर आपने क्या करना है, ये आपका प्लेनेट है, इसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है वो आपने ये लिख लिया। अब मुझे आप ये बताइए कि राहु यहां पर कौन सा तारा है, इस सीरीज में कौन सा तारा है इसमें? संपत तारा। संपत कौन से नंबर पे आता है? सेकेंड। मैं यहाँ पे 2 लिख दूं। हम्म। सैटर्न आपका कौन सा तारा है? सेकेंड। 4 नंबर, शेम तारा है। हम्म। इसके आगे 4 लिख दूं। केतु आपका कौन सा तारा है? 6 तारा है। 6 तारा। वीनस आपका कौन सा तारा आ रहा है? 7th। हम्म। सन आपका कौन सा तारा है? 8th। मून आपका 9th। हम्म। मरकरी आपका कौन सा तारा है? 5th। सूर्य आपका कौन सा तारा है? 8। एंड मार्स आपका कौन सा तारा है? फर्स्ट। 1। अब यहां पर 1 3 5 और सर्कल लगा लो। नहीं है। आउट ऑफ 9 आपको कितने नेगेटिव मिले? 3। ये कुंडली स्ट्रॉन्ग कुंडली है। दिस इज द आंसर। आपको 1 मिनट में जज करना हो कि कुंडली कैसी है। दिस इज द फॉर्मूला। इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे सर? इन नेगेटिव वे क्यों बोलेंगे हम? ओके आपके पास नेगेटिव पॉइंट में 3 है ना। ओके ओके।
1 3 5 7 में 3 तो आपके पास कहीं नहीं आया, 1 5 7 में हम्म इस प्लेनेट के रिजल्ट तो इसने देने। आपकी ओवरऑल कुंडली में 2 4 6 8 9 8 ये नंबर बोल रहे हैं। मित्र, अति मित्र, ये कौन है? मित्र, ये अति मित्र, ये मित्र, ये साधक, ये कौन सा है? शेम तारा, ये कौन सा? संपत तारा। तो ये क्या कहना चाह रहा है आपको? कुंडली में स्ट्रेंथ है या नहीं है? है। हाँ जी बलविंदर जी, कैसी रही? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कुछ आया समझ, या मतलब इवें ही इधर उधर निकल गया? नहीं, मैंने सर कर रखा है, ये नवतारा कर रखा है। अब मैं आपको तो यहाँ से सीधी सीधी एक चीज देखनी है, सीधी अपने को सीधी। आपसे ना अपग्रेड कराने आया हूँ अरोड़ा जी, आपने मेरे को अपग्रेड कर देना है बस। सर मैं खुद अब तक अपग्रेड नहीं हुआ, मेरा सॉफ्टवेयर ही नहीं मिल रहा, कहाँ गुम हो गया, तो मैं आपको अपग्रेड क्या करूँ? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मेरे को आपसे बहुत उम्मीद है सर, बहुत लव उम्मीद यू है। सर। थैंक यू सर, थैंक अब आपको एक कुंडली जज करनी हो, ये टेक्निक है 2। कुंडली जज करनी हो कि उस कुंडली में क्या है। दिस इज द फॉर्मूला, अप्लाई इट, प्रेडिक्ट इट। यहां पर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर हम इसको एक आधी और टेक्निक पर डिस्कस करते हैं। सर बहुत अच्छा बताया आपने। कैमरा ऑन कीजिए, ऐसे चीटिंग है, हम ऐसे सर नहीं मानेंगे बात। सर बस मेरे यहाँ पे सब लोग आ गए हैं तो मैं नहीं वाली हूँ। ओके, तो बाकी जिनके कैमरास ऑफ हैं भाई वो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। सर अब्दुल जी, क्या संगीता रिकॉर्डिंग जी, मिल जाएगी सर सुनने के लिए? रिकॉर्डिंग उनको मिलेगी जिनके कैमरास ऑन होंगे, बाकियों को नहीं मिलेगा। सर मेरे को रसोई में काम करना है इसलिए मुझे भी काम करना है, आप मिल जाएगा मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। बट एक प्रोटोकॉल है मुझे अपनी क्लास में ना, जब तक सामने खिलते हुए चेहरे ना होना, मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता। एक एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पाता, एक फ्रेश एनर्जी। मुझे चुपचाप सर शांति से पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, जब तक 2 4 मजाक की बातें ना हो, 2 4 इधर उधर की बातें हो, मुझे मजा नहीं आता। जो बहुत संडे वाले अच्छी क्लास बैच में है ब्लैंक चार्ट में, उनको तो पता है अपना कैसे चलता है। अब जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा हाथ जोड़ के कहना पड़ता है, भाई कैमरा ऑन कर लो प्लीज, मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, करेक्ट? यहां तक समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। एनीबडी, एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? मेघा जी आपको, आशुतोष जी आपको, रचना जी आपको, खुशबू जी? नो डाउट सर। क्लियर? बैंग ऑन? यस बैंग ऑन सर, बैंग ऑन। लॉजिक है? सर है मुझे एक डाउट। तुक्के फट्टे तो नहीं मार रहे अपन? बोलो भाई। सर है मुझे एक डाउट। हाँ जी पूछिए प्लीज, किनको डाउट है? सर हैंड रेज कर लेते हैं, एक सेकेंड। जी प्लीज हैंड रेज कर दीजिए। मेघा जी बताइए प्लीज। सर जैसे हमने यहाँ पे कहा कि ये पावरफुल चार्ट है, बट जैसे प्रोबेबिलिटी तो वैसे भी पावरफुल नहीं बोला हमने, बोला इस चार्ट में स्ट्रेंथ, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है। यस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग चार्ट। अगर यहाँ पर 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर ज्यादा होते तो हम क्या कहते? पिटा हुआ चार्ट है भाई, चैलेंजेस बहुत है। बहुत चैलेंजेस। देखो ज्योतिष को पढ़ने के लिए ना बहुत सारी चीजें लगती हैं, सिर्फ एक चीज के ऊपर कंक्लूजन नहीं करेक्ट है। करेक्ट। लेकिन एवरी टेक्निक के अंदर आपको कुछ ना कुछ चार्ट को समझने समझाने के लिए, प्रेडिक्शन के लिए मिलता है। ओके, राइट? ये एक टेक्निक ऐसी है जो एक नक्षत्र का कह सकते हैं, जो आपको स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दे सकती है कि आपके पास चार्ट आया, बताया भाई इस चार्ट में क्या है। ओके, तो हम प्रोबेबिलिटी मैच कर रहे हैं फिलहाल, फिर जब वो उनकी पर्टिकुलर चार्ट पे देखेंगे तब वी विल, लाइक ये तो किया ही है हमने चार्ट पे। ये चीजें हैं इसमें अभी। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई सबको? ऑलराइट, थैंक यू। अपने चार्ट्स पे लगा लेंगे सभी? हाँ लगा लेंगे। यस सर। अगर मैं बोलूं कल सब लोग इसी चीज को एक अपनी एक्सेल शीट बना के दे तो भेज देंगे? हाँ सर देंगे सर। जो सर जो एक भेजेगा बार जो जो भेजेगा उसकी कंसल्टेंसी का एक क्वेश्चन फ्री। सर एक बार क्विक रिकैप कर देंगे। कौन बोल रहे हैं सर, प्लीज बताइए। आशुतोष आशुतोष जी नजर नहीं आ रहे सर, कहाँ गए? यहीं पे हूँ सर। अच्छा जी यहीं पे आप, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको अपना जन्म नक्षत्र पता होना चाहिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र में है। जी ठीक है, अब इनका चंद्रमा यहाँ पर मृगशिरा में है, तो मृगशिरा का लॉर्ड कौन है? मृगशिरा का मंगल। तो मंगल से आपने सीरीज बना दी। मंगल के बाद राहु की दशा आती है, राहु के बाद जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून। ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है। अब किसी का अगर जुपिटर आएगा
तो जुपिटर के बाद सैटर्न, मरकरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, ऐसे शुरू हो जाएगा, राइट। ये बना दिया आपने। इसके बाद आपने देखा कि आपका मंगल किस नक्षत्र में, जी वो मान लो यहाँ पर राहु है, तो राहु आपका कौन सा तारा है, सेकंड तारा, संपत तारा। इट मींस मंगल की दशा में राहु आपको संभालेगा, आपकी दशा को संभाल के ले जाएगा। सारे पत्ते मत खुलवाओ यार, कोर्स में कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, कौन आएगा फिर, समझो। सारे पत्ते मत खुलवाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको सूत्र दे रहा हूं कि ये पद्धति बहुत सुंदर टेक्निक है, जिस टेक्निक से आप अपने चार्ट को पूरा कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, टेक्निक थर्ड, सॉरी, ये क्या लिखा मैंने, एक वर्ड बताइए। दशा। दशा कैसी जाएगी? मैं आपसे पूछूं मंगल की आपकी दशा कैसी जाएगी? सर तब तो मैं छोटी थी तो मान लो अभी चल रही है दशा, कैसी जानी चाहिए? राहु आपका संपत तारा है। मतलब ब्लरी जानी चाहिए, मतलब कंफ्यूजिंग वाली। नहीं नहीं, वो राहु के ट्रेड्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके। बिकॉज इट इज द सेकंड तारा, हम्म। बट बैकबोन में मंगल जो है वो खराब है, तो 50% अच्छा कर जाएगा वो। ओके। मान लीजिए कि राहु की दशा, राहु आपका संपत तारा है, हम्म। अब शनि आपका यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे फोर्थ तारा है ना, हम्म। एग्ज्यूम कर लीजिए ये यहाँ पर थर्ड तारा होता, हम्म। तो राहु की दशा आपकी कैसी जाती? चाहे राहु संपत में है, इस ये दशा कैसी जाती है आपकी? विपत्तियों वाली जाती है, बिकॉज इट इज अ विपत तारा। तारा। अब यस। समझे बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं? हम्म। मुस्कुराइए, आप नवतारा सीख रहे हैं। तो अल्टीमेटली सर, जो आपका नक्षत्र लॉर्ड है जी, उसके, वो सेकंड है या फोर्थ है उस पर डिपेंड करेगा ना, मतलब। बट ऑब्वियस है ना सर, अब ये चाबी तो इसके पास है ना। आपकी यहां पर मैं बात करता हूं, जुपिटर की महादशा चल रही है, चलिए एग्जाम्पल क्यों लेते हैं, सीधा लेते हैं। उर्वी जी, कौन सी महादशा चल रही है आपकी? जुपिटर की सर। क्या बात है, ये तुक्का था, ये कुछ और नहीं था, ये तुक्का ही था, इसको तुक्का ही रहने दीजिए। एडी किसकी चल रही है आपकी? सर एक सेकंड में देख के बताती हूँ आपको। जी, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर वो तुक्का गलत हो गया तो आप लोग कहेंगे ये तो गलत है। सर सेटिंग की। यस, आई न्यू दैट, मजाक कर रहे हैं। जुपिटर में सैटर्न चल रही है। जुपिटर आपका कौन सा तारा है यहां पर, बताइए मुझे। विपत तारा। विपत तारा। तो ये दशा कैसी जानी चाहिए? विपत्तियों वाली जानी चाहिए, 16 साल। हम्म। और जुपिटर की जब महादशा शुरू हुई तो उसके साथ जुपिटर की एडी आएगी सबसे पहले, रिजल्ट प्रोमिनेंटली एडी के आते हैं। हम्म। अब एडी में जुपिटर की आई, तो जुपिटर यानी कि उस वो जो आपके 16 महीने 18 महीने गए, तो कैसे गए होंगे वहां पर? प्रॉब्लमेटिक, उतार चढ़ाव, पहले अगर पहले इंस्टांस में देखें सामने से। बट जुपिटर का नक्षत्र कैसा है? हिंदू। 6 तारा है। हम्म। तो क्या आपकी एडी बहुत पिटी हुई गई थी जुपिटर की? मुझे ऐसा नहीं लगा, मतलब। कोई बात नहीं बलविंदर जी, वी विल कैच यू वेरी सून। हाँ जी बताइए, आपकी ज्यादा पिटी हुई दशा नहीं गई थी। हाँ। क्यों नहीं गई थी? क्योंकि केतु ने संभाल लिया था, केतु आपका छठा तारा है, रिजल्ट इसने दिए, इसने नहीं दिए। ओके। सैटर्न की एडी चल रही है अभी। सैटर्न आपका कौन सा तारा है यहाँ पर? फोर्थ। फोर्थ तारा, यानी कि बैकबोन अच्छी है। हम्म। और सैटर्न के रिजल्ट कौन देगा यहाँ पर? वीनस। वीनस कौन है आपका? 7th तारा है, हम्म। वध तारा है। यहाँ पर क्या करेगा अभी? इसके रिजल्ट देगा या इसके रिजल्ट देगा? वीनस के देगा सर। इस ना, अब वीनस थोड़ी बचा, अब तो ये बच गया शेम तारा या वध तारा। वध तारा शायद। अब बोलने का प्रॉब्लम है। हाँ प्रॉब्लम है। बस मतलब अभी इतना ही जानना हमें, प्रॉब्लम है यहाँ इतना, बस अभी हमें ज्यादा नहीं जाना। ये है आपको एक दशा को एनालिसिस करने का सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट वे। इन शॉर्ट लॉर्ड जो होगा वो रिजल्ट देगा। वो लॉर्ड कौन है? संपत है, विपत है, निधन है, कैसा है?
उतनी ही दिक्कत देगा। भाई ओके। जन्म तारा ने क्या करना है, आपकी हेल्थ में ऊपर नीचे लगाना है। संपत ने उस टाइम पे आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में कुछ देगा, कुछ पैसा दे देगा, प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, पैसा कुछ दे देगा। ओके। विपत का नाम क्या, विपत का मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, किसी प्रकार की विपत्ति देना। वो आपका जब भी आएगा तो क्या करेगा, कोई काम होने जा रहा है, काम नहीं हो रहा, ओके। यही है ना। अब इसको अगर समझो, किसकी दशा चल रही है आपकी, विपत की चल रही है ना। विपत अगर हम इस कुंडली में इसको लिख दें ब्लैंक चार्ट में, ये ब्लैंक चार्ट का ये एक और प्रारूप है नवतारा में, यही सीक्वेंस चलेगी ना, जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यारी, साधक, वध, मित्र और अतिमित्र। अब यहां पर विपत आ गया तो क्या चीज आती है, तीसरे घर में क्या आता है, कुछ नया स्टार्टअप करने में प्रॉब्लम, छोटी मोटी जर्नी में प्रॉब्लम, छोटे भाई बहन के साथ प्रॉब्लम, या फिर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम। थर्ड हाउस के डोमेन में आपको इस टाइम प्रॉब्लम आ रहा होगा। अब वो वजह क्या बनेगी, जहां पर इसका लॉर्ड बैठा, जहां पर इसकी राशियां होंगी, जो मैंने आपको इनिशियल बताया। अब आप इसको समझ जाओगे, यही चल रहा है अभी आपकी लाइफ में। समवेयर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है थोड़ा भी। मुस्कुराइए, आप नवतारा पद्धति सीख रहे हैं। दिस इज द बैंग ऑन प्रेडिक्शंस। यहां आप, मेरी थोड़ा इंग्लिश वीक है, ग्रामर पे मत जाना, लेकिन भावनाओं को समझना कि यहां पर आप नवतारा के अंदर इस तरह से चीजों को आकलन कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। दशा को कैसे पढ़ना है, दशा को पढ़ने की टेक्निक्स बहुत सारी हैं, बहुत सारी। इसी में हम करेंगे डिस्पोजिटर थ्योरी, जो इस पूरी पद्धति की रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड। डिस्पोजिटर थ्योरी ऑफ नवतारा पद्धति। जी आशुतोष जी, आपने कुछ प्रश्न पूछना है, पूछिए। सर आप जैसे कह रहे हैं जन्म और विपत जनरली 1357 प्रॉब्लम ही देंगी, तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो विपत थर्ड में ही आएगा हमेशा, तो प्रॉब्लम ही मतलब रिगार्डिंग पेपर वर्क और वो सब हमेशा ही प्रॉब्लम होगा, सभी को होगा फिर। सर ये मान लो आपकी कुंडली कौन से लगन की है? सिंह लगन की। आपका जन्म नक्षत्र क्या है? शतभिषा। शतभिषा का मालिक कौन हुआ? राहु। राहु। यहाँ पे राहु, यहाँ पे जुपिटर, यहाँ पे सैटर्न। जी। इस हिसाब से आपको जो विपत्तियां आएंगी वो कौन से घर से रिलेटेड होंगी? 6 और 7 घर से रिलेटेड होंगी। जॉब रिलेटेड एंड डेली रूटीन, मैरिड लाइफ इश्यूज, ये तीसरे घर की प्रॉब्लम इन दो की वजह से बनेगी। हाँ पर तीसरे घर की प्रॉब्लम तो सभी को बनेगी। हाँ जी बिल्कुल सभी को बनेगी, क्योंकि विपत वहीं आ रहा है प्रभु जी, तीसरा तारा है। यस, सभी को बनेगी, लेकिन वजह जाननी है ना, वजह क्या है। जी वही मैं, मतलब वो तो मैं समझ आज गया। आप एक कुंडली जब देखने बैठते हैं, व्यक्ति आपके पास सामने क्या प्रश्न लेके आता है? सर मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कब होगी, मैं जन्म किस लिए हुआ मेरा, ये प्रश्न आते हैं। प्रश्न तो सिर्फ यही आते हैं कलयुग में कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मैं नया काम कब शुरू करूंगा, शादी कब होगी, प्रॉपर्टी कब होगी, गाड़ी कब आएगी, बच्चा कब होगा। ये रहा सारा कुछ। इसके अलावा कोई प्रश्न है तो और बताइए। नहीं, पेपर वर्क में मेरा थर्ड हाउस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे को। सर थर्ड हाउस इज द डोमेन ऑफ पेपर वर्क, लाइजनिंग, कमीशनिंग, नेबर्स, सिबलिंग्स, छोटी मोटी ट्रैवलिंग, इन सब चीजों का है ना। पेपर वर्क छोड़ दो तो बाकी चीजें भी तो। ये थर्ड हाउस क्या चीज है, अब आप ब्लैंक चार्ट को अगर पढ़ो तो थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस इज 8th फ्रॉम 8th, थर्ड हाउस इज 9th फ्रॉम 7th। आपके इसका 7th हाउस की ग्रोथ है, वो मैं ब्लैंक चार्ट में ऑलरेडी आपको समझा रहा हूं वो चीजें कि ये। अब आप एक डोमेन पे अटक जाएंगे तो फिर हम उस चीज को कैसे लेंगे सर? डोमेन को तो छोड़ना पड़ेगा ना, एक डोमेन के अलावा एक डोमेन में बहुत सारी चीजें हैं। पेपर वर्क को छोड़ के और भी चीजें हो सकती है, जरूरी थोड़ी है। थर्ड हाउस इज ड्राइविंग ऑल्सो, किसी को पेपर वर्क में प्रॉब्लम होगी, किसी को ड्राइविंग में प्रॉब्लम होगी, किसी को नेबर से प्रॉब्लम होगी, किसी को अपने शोल्डर से प्रॉब्लम होगी, किसी को अपने छोटे भाई बहन से प्रॉब्लम हो सकती है। वजह क्या बनेगी आपकी कुंडली की? वजह
लेकिन अगर मेरा जो आप सतभिषा, तो इन दिस केस राहु ही है, और जो उसका मालिक भी राहु ही है। सर अभी मैं पर्सनल चार्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा। वी विल ठीक है डिस्कस पर्सनल चार्ट्स आफ्टर दैट। ठीक है, ठीक है। अभी आप कंसेप्ट को समझिए कि कंसेप्ट क्या चल रहा है। कंसेप्ट चल रहा है कि हमारा यहाँ पर क्या चीज पैटर्न है और ये पैटर्न क्या चल रहा है। अब इसमें एक छोटी सी टेक्निक और आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आप इस चीज को समझें अच्छे से तो। सर जो आपने इसमें बोला ना पेपर वर्क प्रॉब्लम मिलेगा, जी पर उसके कनेक्शन में जो उसके राशि लॉर्ड होंगे वो तो डिफरेंट और कोई हाउसेस में होंगे, यस, तो उसका रिजल्ट क्या होगा मतलब? उसके लिए कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके। ये दशा पैटर्न ना लिख के हम इसको बोलेंगे नवतारा सीरीज, जो आपकी बन रही है पर्सनल नवतारा सीरीज। अगर इसको आप लोगों ने थोड़ा सा भी समझ लिया इस चीज को, तो बहुत बड़ी चीज आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल दशा यही चलती है, केतु से स्टार्ट होती है। व्यक्ति केतु की दशा सबसे पहले लेके चलता है। ईश्वर ने केतु की दशा दी, क्यों दी वो भी जब नवतारा करेंगे उसमें समझाएगा। केतु से मरकरी तक। अब कोई व्यक्ति जन्मा जिसका जन्म नक्षत्र चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में, उसकी सीरीज ये बनेगी, राइट। सर अब मैं आपसे ये पूछता हूं, जिस व्यक्ति की ये मंगल की दशा है, उनकी अभी दशा कौन सी चल रही है? जुपिटर की। बैकबोन में किसकी दशा चल रही है? बैकबोन में किसकी दशा है? कौन सा प्लेनेट है? सन। सन। जुपिटर की दशा, बैकबोन में सन चल रहा है। मतलब इस दशा में आपको सूर्य के नेगेटिव ट्रेड्स को छोड़ना पड़ेगा। ईगो, अथॉरिटेटिव नेचर, जिसकी वजह से आपको यहां प्रॉब्लम आएगी। ये तो आपकी दशा चल रही है, सबको दिख रहा बाहर से दशा क्या है, लेकिन उसके पीछे क्या है, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कर्टन्स क्या चीज है, वो ये है। ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं। दिस इज द मेजर टेक्निक ऑफ नवतारा पद्धति। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। अभी मान लीजिए किसी की यहां पर राहु की दशा चल रही है, बैकबोन में क्या है, वीनस। व्यक्ति कहां दौड़ेगा? लग्जरी की तरफ दौड़ेगा, लव को लस्ट में बदलने की चीज कर देगा। इस चीज को बदल देते हैं। अब मुझे कोई और व्यक्ति बोलिए जिनको अपना जन्म नक्षत्र मालूम है, लॉर्ड मालूम है उसका, वो बोलिए प्लीज, कोई एक सर व्यक्ति। सतभिषा, राहु और सतभिषा। राहु, जुपिटर, शनि, मर्क्यूरी, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स। दशा कौन सी चल रही है सर आपकी? शनि। बैकबोन में कौन है? सूर्य। ईगो छोड़ दीजिए, एरोगेंस छोड़ दीजिए, अथॉरिटेटिव नेचर छोड़ दीजिए, आपकी ये दशा सुधर जाएगी। बची नहीं सर कुछ। और कोई बोलिए जी प्लीज, एनीबडी। सर धनिष्ठा। धनिष्ठा का मालिक कौन बनेगा सर? मरकरी, मार्स। 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 मार्स तो अभी हुआ ना, चलो मार्स को दोबारा ले लेते हैं। आपकी दशा कौन सी चल रही है? महादशा। हाँ जी, महादशा सैटर्न की। तो सैटर्न, सैटर्न की महादशा चल रही है, तो सैटर्न में बैकबोन किसका है?
बैकबोन मून। किसका चल रहा है सर? मून। हाँ। तो मून क्या कहता है आपको? जरूरत से ज्यादा इमोशनल मत होइए, यही चल रहा है। बस इससे ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते ना प्रोटोकॉल्स, क्योंकि डेमो क्लास में इससे ज्यादा जाएंगे तो फिर डेमो ही रह जाएगा, फिर कोई कोर्स करेगा ही नहीं। तो वो मेरा अभी एनिमी है, ऐसा कह रहे हैं आप? सर ज्यादा एनिमी नहीं है, इमोशनल होना। एनिमी नहीं है। आपकी जो दशा चल रही है उसकी बैकबोन में जो यूनिवर्सल दशा का मालिक है उसके कुछ ट्रेड्स हैं, और वो ट्रेड्स पॉजिटिव भी काम करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे। अगर आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शनि का काम क्या है? प्रैक्टिकलिटी काम करना है। शनि कर्म करने को बोल रहा है, इमोशनल ज्यादा नहीं होने का, काम करने हाँ का ठीक और है। चलने का। सर अगर ठीक। मून क्या यूनिवर्सल हम, मून आ एक जाए सेकंड तो? मैम, एक सेकंड, क्या हम सही चल रहे हैं? मैच कर रहे हैं आपके दशा बिल्कुल पलट? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो मालूम है सर, मैच होता है, क्योंकि मैं तो आपको बहुत फॉलो कर रहा हूँ ना। मैं तो बहुत बहुत। बस सर आपके आशीर्वाद से ही चल रही है हमारी दुकान। आशीर्वाद देते मुझे रहिए। तो जी मैम, नीतू मैम आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज पूछिए। सर जैसे यूनिवर्सल प्लैनेट मून आ जाए तो मून जैसे खाने पीने का कारक है, ऐसे हाँ, क्या? तो थोड़ा सा खाने पीने पे परहेज भी करना पड़ेगा ना। जरूरत से ज्यादा खाना पीना, फूडी हो जाना क्या करेगा? प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। हम्म, नेगेटिव मत होने दीजिए इसको। ये नेगेटिव हो गया तो आपकी ऑनगोइंग दशा का स्टेयरिंग जो है वो घुमा देगा। और सर मन का क्या मानेंगे इसमें? मून मन का भी ना? मन तो फिर बहुत कुछ चाहेगा। मन चाहेगा कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी हो, लेकिन इंडिया की सड़कें तो अलाउ नहीं करती लैम्बोर्गिनी चलाने के लिए। यस। मन का क्या है? सारा काम तो इसी मन का है, इसी का तो है चंद्रमा का। यही तो है, हमारे मन का स्टीयरिंग कहीं से कहीं मोड़ देगा। यहाँ बैठे हो लेकिन अभी आपको स्विट्जरलैंड घुमा देगा। 2 मिनट आंख बंद कीजिए, आप पहुंच जाओगे स्विट्जरलैंड। और जैसे ही आंख खोलोगे सामने कोई कह रहा है मम्मा खाना दे दो, अरे हट, अभी तो मैं स्विट्जरलैंड में थी, तू खाना बनवा रहा। ये मन ही तो है। जी। जी सरिता जी आप पूछिए प्लीज। भैया मुझे ये पूछना था, जैसे जो महादशा चल रही हो उसके बैक में जो भी प्लेनेट है उतने ही लंबे समय के लिए इम्पैक्ट डालेगा जितने समय के लिए महादशा है? यस, यही तो कोर है। ये इसी क्वेश्चन की मैं वेट कर रहा था, कौन पूछेगा। यही है बिल्कुल 100%। मतलब अगर मान लीजिए मरकरी की 17 साल की है। ओके ओके। जुपिटर की दशा चल रही है, केतु की दशा 7 साल की होती है, ये 16 साल की है। ये 16 साल तक पीछे पीछे केतु पीछा नहीं छोड़ेगा। केतु हेडलेस है। इस व्यक्ति को इस दशा में कोई ना कोई चाहिए होगा रास्ता दिखाने के लिए। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। क्यों? बच्चा अभी पैदा हुआ है। ये बच्चा अभी पैदा हुआ है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है दशा में क्या होता है? मम्मा 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 चाहिए। जब दूसरी दशा स्टार्ट होती है देन व्हाट? वीनस क्या चाहिए? सोर्सेस। अब मुझे ये भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, अब खिलौने भी चाहिए, अब चीजें भी चाहिए। यही होता है ना। ये एक बच्चा है, उसका पैटर्न है पूरा। और ये दशा आपकी, इसमें ये चीजें इनबिल्ट हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं। हम ढूंढ रहे हैं एडवांस पैटर्न्स ऑफ एनालाइजिंग द हॉरोस्कोप। कहां से लाएंगे? इसको समझो, इसको समझो, आपको सब समझ में आएगा। अभी तो 4 टेक्निक आपको दे दिया। जी बोलिए, और भी मैम क्या पूछ रहे हैं आप? सर अगर दोनों सेम हो जाए तो? बहुत अच्छा। तो पहले ये देखो 3 5 7 तो नहीं है, बैंड बजेगा। ओके। यस। क्योंकि केतु केतु हो जाएगा तो दोनों हेडलेस हो गए तो फिर। आप यही कहना चाह रहे हैं? हाँ। अपने इंटेंट को पहचानिए। लेकिन यहाँ कौन पहचानेगा इंटेंट को? ये तो बच्चा ही है ना, छोटा सा। हम्म। यहां पर अगर हम कहें सन में सन आ गया, तीसरी दशा, हम्म। इधर भी सन इधर भी सन, तो ईगो की तरफ तो जानेगा ही नहीं, एरोगेंस तो दिखानेगा ही नहीं। एक तो 3 नंबर में, एक तो क्या कहते हैं, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यही बोलते हैं ना। एक तो नीम और ऊपर से करेला, ऐसी कुछ बोलते हैं, मतलब समझो। हम्म। तो ये वो चीज है। यहां पे गुस्सा कर दिया, चाहिए तो चाहिए, प्रॉब्लम आ जाएगी। अब इसी में मैं आपको एक चीज बोलता हूं। मान लो जो हम मैच मेकिंग का चैप्टर पढ़ेंगे या हम अपने बच्चों के साथ चीजें देखते हैं, इफ somebody इज ऑफ 40-45 एज, तो उसकी अभी जो दशा चल रही है 4 नंबर दशा चल रही है, मतलब शेम तारा की दशा चल रही है।
चौथी दशा चल रही है, राइट, और उसके बच्चे की जो है वो तीसरी दशा चल रही है। तो ये तो चाहता है कि मैं आराम से बैठ के पीस ऑफ माइंड का मजे लूं, लेकिन बच्चा उसका वो दुखी करके बैठा हुआ विपत्तियों वाला है, कोई ना कोई पंगा करेगा ही करेगा। ये मैच मेकिंग में काम आएंगी ये चीजें। मेघा जी मुस्कुरा रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है या सिर्फ पापापाजी जा रही है? बताइए प्लीज, मुझे डर लगता है बहुत समझाते हुए। नहीं सर, ये बात बिल्कुल भी मैच पेरेंट्स कर के साथ पाए। पेरेंट, ये डेफिनेटली दिस इज द मॉडल ऑफ पेरेंटिंग। या डेफिनेटली सर, ये दिस इज द डेफिनेटली मॉडल ऑफ सभी के कनेक्ट होता ब्लूप्रिंट है, होगा। अपने बच्चों के साथ डील करने का ब्लूप्रिंट है ये। शास्त्री प्रकाश जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? कुछ समझ में आ रहा है? मैं आपके वर्ड जानना चाहूंगा, बहुत सीनियर मोस्ट है, प्लीज बताइए। मैं समझ रहा हूँ सर। ठीक है सर, हम सही समझा पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर। धन्यवाद सर। भाई ये पीछे पीछे जिनके सबके वो हो रहे हैं ना, कैमरास ऑफ हो रहे हैं, भाई मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजूंगा, सीरियसली मैं नाम नोट कर रहा हूँ, मेरी टीम का बंदा बैठा हुआ बीच में। सुमित जी जरा नाम नोट कर लेना प्लीज, इनको रिकॉर्डिंग नहीं भेजने का। अब मान लीजिए कि आपकी दशा चल रही है 5 और वाइफ की दशा चल रही है 3। रोज कीर्तन होगा, मंजीरे रोज बजेंगे, इधर से बेलन उधर से पतीले बजेंगे, 5 प्रत्यारी तीसरा विपत्ति। अब देखना ये चीजें होती हैं। दिस इज द कंसेप्ट जो आपको अपने दशा पे लगाना है। आपको 5 मिनट में रिजल्ट्स मिलेंगे, 5 मिनट में। मैं तो अभी आपको सिर्फ स्नैपशॉट्स बता रहा हूं, अगर आप लगा दोगे तो बस ठीक है, बट मुझे भी लग रहा है इतना कुछ देने के बाद यार कोर्स ना ज्वाइन किया तो मैं क्या करूंगा? डेमो के अंदर पसीना बहाने के बाद भी मेहनत ना सफल हुई तो क्या करेगा? संगीता जी समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है, नहीं तो अपन के पास संडे की क्लास है, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, इसको टेंशन नहीं लेने का। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछिए। सर आपने बोला केतु की दशा 7 साल की होती है, जुपिटर की 16 साल की। वो 7 साल की और 16 साल की ऐसे क्यों होता है? ये एक ऋषि मुनि को फोन लगा के पूछने का कि भैया क्यों बनाया इसको। नहीं सर, वो मन में हमारा तो नया चल रहा है, पता ही नहीं कोई है। बात नहीं, एक ये बेसिक थंब रूल है, कभी कभार कुछ ऐसी चीजों को भी एक्सेप्ट करने का जो सीधा एज इट इज चल के आ रही है, ईश्वर से आ रही है, बस। ठीक है सर। लेकिन एक चीज पक्का है कि ऋषि मुनि ने जो चीज लिखा है उसके ऊपर फॉलो करने का। ठीक है सर। जो भी चीज हमारे ग्रंथ में लिखा है, जो बीपीएचएस में लिखा है, जो और अच्छी बुक्स में लिखा है, उसको पढ़ो, उसको फॉलो करो, आपके साथ आपकी लाइफ में काम करेगा। जी आशुतोष जी आप पूछिए प्लीज, क्या क्वेश्चन है आपका? सर ये आप स्टैंड अलोन इस पे कर सकते हो या कंफर्मेशन किसी और पद्धति से लेना चाहिए? सर मैं स्टैंड अलोन कर सकता हूँ इस पे। All the full reading and full consultation stand alone on this. कर सकते हैं। Okay. You don't need confirmation from some other way. नहीं सर मैं कर सकता हूँ इस पे। Okay, चलिए। Thank you. जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक सेकंड। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? मेघा जी बताइए। सर जब आप कहते हैं कि जब जैसे 3 किसी के चार्ट में मैच मेकिंग कर रहे हैं, 3 आ गया, एक के 5 आ गया, तो वो एक आइडियल सिचुएशन नहीं बन जाएगी कि इन दोनों के तो मिलने ही थे ऐसे? क्योंकि अगर एक लड़ेगा तो दूसरे की सही चलेगी, तो वो तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी। For matchmaking, there are n number of rules you have to match. This is the one concept अंडर नवतारा पद्धति के आप मैच मेकिंग कर सकते हैं, राइट? अब सपोज किसी व्यक्ति की शादी हो रही है, वहां पर एक की जो दशा चल रही है वो दशा दूसरी दशा चल रही है, और एक की दशा 5वीं दशा चल रही है। होता ना कभी कभार मैच मेकिंग में एज फैक्टर्स। तो यहां पर क्या होगा? यहां तो चाहिए कि भाई रिसोर्सेज मिले, और ये क्या करेगा उसमें? ये उसको समझेगा यार मेरा तो सिर दर्द हो गया, कलेश हो गया, क्यों है? प्रत्यारी है ना। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये एक बैलेंस सिचुएशन को कंसीडर हम करते हैं कि हम एक बैलेंस सिचुएशन उसको कंसीडर करेंगे कि जहाँ पे दोनों की ही गलत ना, मतलब जिसको हम नहीं मान रहे। टू से दिस इन द डेमो क्लास। Okay, all right. When you read this whole concept of matchmaking, then there are many things to predict. Correct. Okay. Yes, there are many things to predict. Somebody is having जिसका चंद्रमा
इस एक नक्षत्र में है, मान लीजिए किसी की दशा मरकरी से स्टार्ट हो रही है और किसी की जो दशा है वो स्टार्ट हो रही है हमारी केतु से। अब अगर मैं इसको लिखूं मरकरी के बाद कौन आएगा? मरकरी के बाद आएगा केतु। तो ये व्यक्ति, इसके लिए क्या हुआ, संपत्त तारा हो गया। ओके। और केतु के यहाँ पे 9वीं पे कौन आएगा? मरकरी आएगा ना। हम्म। तो ये व्यक्ति इसके लिए कौन हो गया? अतिमित्र। दिस इज द आइडियल सिचुएशन। ओके, करेक्ट। अब मिल गया आपको आंसर? हाँ हाँ हाँ, मतलब वही मेरा आप लोग वो चाह रहे हो कि मैं डेमो के अंदर ना पूरा का पूरा लपेट दूं यार, कैसे सर possible? देखो कैसे पॉसिबल? क्वेश्चन। ऑलराइट, थैंक यू। सर अभी आप असाइनमेंट देते हो क्या क्लास आपके कोर्स नहीं में? सर, मैं नहीं देता हूँ सर असाइनमेंट। वो आपकी अपनी मॉरल ड्यूटीज हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए ना कीजिए, वो डिपेंड ऑन यू ओनली। ओके जी। अभी सर इसमें जी बताइए प्लीज। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? जी प्लीज बताइए। सर जो आपने एक बात और कही थी कि है ना, हमें जो नक्षत्र मिला है वो क्यों मिला है, उसका भी एग्जांपल मैम वो देंगे? टॉपिक कुछ ऐसा है जिसको ना अभी डेमो क्लास में देना उचित नहीं है। ओके। जी, वो थोड़ा कोर्स पे सा पूरा प्रॉपर समझाई जाएगी चीज क्यों। आपको उसमें ये चीज पता लगेगी कि आपका इस नक्षत्र में जन्म क्यों हुआ है, आप आज डोसा क्यों खा रहे हो, आज आप जलेबी क्यों खा रहे हो, आज आपका ये खाने का मन क्यों है, आज आपका पाव भाजी खाने का मन क्यों है, ये सब इसका पार्ट रहेगा। वो दोनों साथ में कनेक्शन होके बताएंगे? सब बहुत कुछ है। एक लास्ट में थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दे देता हूं टेक्निक का। अभी हमने 4 नंबर की पत्रिका बनाई थी। इनका जुपिटर यहां बैठा हुआ था, राइट उर्वी जी? यस सर। और मंगल आपका कहां बैठा था? 8th हाउस। 8th हाउस में। डिस्पोजिटर थ्योरी यहां पर यह बोलती है कि इस दशा में, दशा ये चल रही है, इसका डिस्पोजिटर यानी कि इस राशि का मालिक कहां बैठ गया? अपने से 11th हाउस में बैठ गया। तो इस व्यक्ति का इस दशा में 11वां घर खुल गया। पीछे से प्लीज म्यूट कर लीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। 11वां घर खुल गया। इस दशा में इस व्यक्ति को ये काम करना पड़ेगा। अब इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, वो हमें बताएगा जुपिटर। ये काम किसके लिए कर रहा है? इस घर का काम करेगा। वो किसके लिए काम करेगा? जुपिटर की राशि है यहां पर और यहां पर, ग्रोथ के लिए और अपनी जॉब के लिए वो यहां काम करेगा, कर्म। लेकिन इसके रिजल्ट इसको कैसे मिलेंगे, वो इसके नक्षत्र बताएंगे हमें कि वो नक्षत्र हमारे 3, 5, 7 तो नहीं है। टेक इट अनदर एग्जांपल ऑल्सो। थोड़ा सा गुगली हो गया ना, ये बाउंसर आ गया ना। एक कुंडली है, किसी भी लगन की कुंडली, किसी भी लगन की कुंडली मान लीजिए, 7 नंबर की मान लीजिए। सबको पता होगा कि पैसा कौन सा घर है? 2nd हाउस। दिस इज पैसा। और आज की लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलते हैं? पैसा। ऐसे बोलते हैं ना, पैसा पैसा चाहिए भाई, पैसा। कौन सी राशि है यहां पर? 8th। स्कॉर्पियो। सपोज मंगल इज सिटिंग हियर। अब जो अभी कंसेप्ट समझाया उसको लगा के बताइए जरा, पैसा कहां चला गया? मार्स के पास 10th हाउस। मार्स के पास चला गया। बहुत सही आंसर है। मार्स के पास पैसा देने की ताकत है, 100% है। जी। अब कौन से घर में चला गया? 10th हाउस। दोबारा काउंट कीजिए, Nine। एरो बताया है। 9 from it, sir.
पूरा 9। हाईवे बनाया, देखो गडकरी की जैसे जैसे गडकरी जी हाईवे बना रहे हैं वैसा हाईवे बनाया, इतना सुंदर, देखो ना। 9th में चला गया। जब तक ये व्यक्ति 9th हाउस को नहीं साधेगा पैसा नहीं मिलेगा। अब समझे आप बात को? अब करेगा किसके लिए? 7th हाउस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए उसको ये करना पड़ेगा। यहां पर पैसा पड़ा, लेकिन ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता लगेगा आपको कोर्स में, वो नक्षत्र बताएंगे। ये है सिंपलेस्ट टेक्निक्स जो आप 5 मिनट में, हद 15 मिनट में व्यक्ति की कुंडली का विश्लेषण करके उसको हर चीज बता सकते हैं। तो अमित जी एक सवाल है मेरा। जी सर। हम इवेंट्स बता पाएंगे नवतारा से कि भी घर में संतान की वृद्धि हो रही है या शादी का सिस्टम, इस टाइमिंग इवेंट्स बता पाएंगे क्या? सर बताना चाहे तो बहुत कुछ बता सकते हैं इसमें जी। बताना चाहे तो इसमें सब कुछ बता सकते हैं। नहीं, उसके लिए इसके अलावा फिर दूसरे सोर्सेज को तो लेना ही पड़ेगा ना मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल ले सकते हैं सर, हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक। आप एक टेक्निक को 100% परफेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि आप उसके बेसिस पे सामने वाले व्यक्ति की कुंडली का 100% एनालिसिस कर सकते हैं। कुल मिला के आपकी जो टेक्निक है ना, हमारे को कोई चीज दूर पड़ी है उसको नजदीक दिखाने का बहुत अच्छा जरिया है, बहुत सर इजीली सीखने का ये टेक्निक्स बढ़िया जरिया। मेरी नहीं है सर, मैंने भी अपने गुरुजी से सीखी है और मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पढ़ाने की हिम्मत तो नहीं है, शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नवतारा ना, मैं आप मतलब इतना ज्यादा लोग इसको ना मतलब इजी समझते हैं, लेकिन जो मैंने नवतारा का देखा था, मैंने एक वीडियो आपने डाला है, उसमें जो आपकी टेक्निक है ना वो डिफर है लोगों से, बिल्कुल डिफर है। और मैं तो खैर आप लोगों से टेक्निक जान काम करूंगा करती है, ही। टेक्निक काम करती है, बस करती है। लॉजिक होना चाहिए, टेक्निक काम करनी चाहिए, हम मतलब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंटेंट हमारा साफ होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है प्रभु, ठीक है। ठीक है सर। तो ये जो टेक्निक है ये आपको, अब व्यक्ति कह रहा प्रॉपर्टी लूं के ना लूं, इसका डिस्पोजिटर जहां बैठा होगा वो बता दे। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? किसने पूछा? मैंने पूछा सर। नहीं नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो मुझे जाना पड़ रहा है। सर एंजॉय द पार्टी देन। पार्टी नहीं, गेस्ट आए अभी अचानक अरे से तो मुझे। मिलेगी प्रभु जी, मैंने हाथ जोड़कर पहले ही बोला है कि मिलेगी, सबको मिलेगी यार। ओके लेकिन ओके, मैं थैंक यू क्या थैंक करूं, यू। मेरा स्वभाव ऐसा, जब तक मजाक ना हो मेरे से मेरी रोटी हजम नहीं होती है भाई। मालूम है मुझे, मालूम है मैंने। अरे सर आप तो अंतर्यामी, आपको सब कुछ मालूम है, ऐसे कैसे? गिनी चुनी तो वीडियोस है सर। फिर भी मैं हर रोज देखता हूँ इसीलिए। देखो अब इसमें द मोस्ट अमेजिंग टेक्निक जो है वो है किसी भी ऑस्पिशियस नेम को चूज करना। सपोज यू हैव अ कार क्रेटा, या हम कंपनी लेते हैं हुंडई, बट हम क्रेटा को लेंगे। ये क्रेटा शब्द आपके लिए कैसा है? ये एक शीट है जो मेरी वीडियो में ऑलरेडी डली हुई है, और जो कोर्सेज में आएंगे उनके साथ शीट जाएगी। उसमें 2 तरह के नाम लिखे होंगे। कौन से? एक आपके तारा के हिसाब से जो आपकी नवतारा सीरीज बनेगी वो, और एक उसके जो नक्षत्र हैं वो। उनके आगे जो नाम आ रहा है वो बताएगा कि ये ऊपर से कैसा है और अंदर से कैसा नाम है। ऊपर से मतलब जैसे मान लो मेरा नाम है, मेरा नाम मुझे ऊपर से दिख रहा है 3 नंबर पे और अंदर से है 9 नंबर पे। व्यक्ति सामने से देखकर ये बोलेगा यार ये थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकता है, थोड़ा सा अकड़ू टाइप हो सकता है, और जब बातचीत करेगा तो पता लगेगा 9 कौन सा है, मित्र है भाई, ठीक है, अंदर से नेचर ठीक है व्यक्ति। ये टेक्निक आपको सिर्फ नवतारा से मिलेगी। ओनली एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ नवतारा। प्लस एक टेक्निक और इसके अंदर चीज आएगी, वो कौन सी है टेक्निक? व्यक्ति आया, जॉब नहीं लग रही, क्या क्वेश्चन है? एनीबडी? जॉब नहीं लग रही। जॉब कौन सा घर? विच हाउस? 10वां घर। 6th हाउस। 6th हाउस। करियर।
यहां पर हमें देखना है राशि कौन सी है, उस राशि में नक्षत्र कौन से हैं। उस पर्टिकुलर नक्षत्र, यहां पर कौन आएंगे, एक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, क्योंकि हमने हर 27 नक्षत्र में यहां पर तीन तीन नक्षत्र बांटे हैं। 3 × 9 27। जब एक राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, सपोज कर लीजिए यहां पर जो राशि आ रही है दैट इज द राशि ऑफ एरीज, एक ही नंबर कर लीजिए, तो इसमें कौन से नक्षत्र आएंगे, केतु, वीनस एंड सन, ये 3 नक्षत्र आएंगे। इन 3 में से आपको अपना परम मित्र फेवरेबल नक्षत्र नोट करना है। कैसे नोट करोगे, जो 3 5 7 नहीं है वो यहां पे एक्टिवेट करवाना, उसकी वजह से आपका ये काम हो जाएगा। दिस इज द सुपर डुपर टेक्निक, एक्टिवेशन टेक्निक जो मैंने आपको जिक्र किया। सर इसमें से हमारा जो नक्षत्र फेवरेबल होगा उसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे? उसके लिए कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा ना। जी देखो, टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन देना मेरा एक आपको फर्ज था, क्योंकि नवतारा मार्केट में लोगों ने कैसे परोसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन एक चार्ट को समझने के लिए, एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन के लिए ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंटली काम करेंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये शॉर्टकट वेज हैं, मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये वो वेज हैं जिनके बेसिस पे आप चार्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज हम जब भी बात करते हैं प्लैनेट की बात करते हैं, लेकिन प्लैनेट की रेमेडी कभी नहीं काम आती है इसके नक्षत्र की रेमेडी। वो जो रेमेडी है, वो रेमेडी यहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तरीके से दी जाएगी एक नक्षत्र को साधने की। तो जब वो चीज दी जाएगी तो नक्षत्र को फीड करोगे तो प्लैनेट अपने आप होगा ना। यहां पर हम नक्षत्र को एक्टिवेट करेंगे। मान लीजिए आपका सूर्य आ रहा है 8वां या 9वां तारा आ रहा है। अब वो कौन सा सूर्य आ रहा है, वो सूर्य कृतिका का सूर्य है, वो कृतिका वो उत्तर फाल्गुनी का है या आषाढ़ा का है, उसमें से जो यहां पर आ रहा है हम यहां पर उसको एक्टिवेट करेंगे। इसको हम वास्तु में भी कर सकते हैं, इसको हम ज्योतिष में भी कर सकते हैं। उस नक्षत्र का वृक्ष भी लगवा सकते हैं, उस नक्षत्र के जानवर को भी फीड करवा सकते हैं, जिससे आपका ये घर एक्टिवेट हो जाएगा। दे दिया आपको पूरी टेक्निक। एंजॉय योर डे। कहाँ गए नीरू जी, पूछ रहे थे अभी, है यहाँ पर गोवेंट कौन नहीं है, नीतू जी हैं। मैम आप ही पूछ रहे थे, हाँ जी सर। मिल गया जी आंसर मैम, ओके यस सर। मिल गया आंसर। अब वो जो शीट जो है वो शीट तो फिर साथ साथ जाएगी ना जब हम ग्रुप में आ जाएंगे। ये एक्टिवेशन है, यहाँ एक्टिवेशन होगा। यस सर। इस चीजों को हम आने वाले कोर्स में जो हमारा होली के बाद स्टार्ट हो रहा है, हम सब चीजों को उसमें किस प्लैनेट की क्या रेमेडी है, नक्षत्र की रेमेडी है, वैसे करें, वृक्ष से, जानवर से, या फिर हम उसके सिंबल्स को अडॉप्ट करके। अभी तक यही पढ़ा था कि हमारा 27th नक्षत्र जो यहाँ अति मित्र में आएगा 27, वो हमारे लिए हमेशा फेवरेबल है। बट कभी कभार दशा के अंदर वो गोचर में जब वो खराब हो जाएगा, जब वो एक मैलेफिक गोचर से निकलेगा, तो 27वां नक्षत्र भी हमें प्रॉब्लम करेगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक इजीएस्ट वे में इस नवतारा पद्धति में आप तक पहुंचाई जाएंगी। राइट। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस पुट अप कर लीजिए, ताकि हम इस सेशन को एक अच्छे तरीके से वाइंड अप कर लें। सर वो नक्षत्र का मैंने आपसे वो बुक की बात की थी, आपने एक नाम मुझे सजेस्ट किया था, वो बसिन जी करके कुछ लिखा था आपने व्हाट्सएप में मेरे। सर वो आपने अष्टक वर्ग के लिए पूछा था। ऐसा है? हाँ, नक्षत्र का भी पूछा था मैंने। अष्टक वर्ग का पूछा था। ठीक है, आप हाँ एक बार दोनों का। मैसेज डाल दीजिएगा, मैं नक्षत्र का बुक आपको भेज दूंगा। हाँ वो चाहिए मुझे पढ़ने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न जी?
एनीबडी, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? कुछ समझ में आया नवतारा का? कुछ भी? 1%, आधा परसेंट? सर एकदम आपकी क्लास 100% सर, आप पढ़ाओगे क्यों नहीं आएगा, बहुत बढ़िया है। सर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ सर, मैं तो शेयर कर रहा हूँ नॉलेज, पढ़ाने की हिम्मत तो है ही नहीं भाई। सर आपने अभी कैसे आप जी एक मेथड जो बताया था जिसमें नाम को लेकर कि अंदर हमारी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव काम कर रही है, और जो हमारा नाम जो सामने है वो है ना हमारा 3, 5 या 7 में आ रहा है, तो हमें मैम अंदर मैं ग्रुप में वो वाली वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो उसको देख लीजिएगा, पूरी कंप्लीट वीडियो है, पूरी टेक्निक है उसमें। अच्छा जी उसके अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा। आपका नाम नीतू है, आपके हस्बैंड का नाम किसी एक अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, वो अल्फाबेट आपके लिए क्या दे रहा है आपको, वो आपको उसमें क्लियर कट समझ में आएगा। आपके बच्चे का नाम जो है वो आपके साथ कैसा सिंक हुआ है, वो चीज आपको उसमें समझ में आएगी। जी जी वो सब चीजें उसमें क्लियर कट समझ में आ रही है, एक एक इंच बाय इंच। यस क्योंकि सर। मुझे वैसे चीज समझाने में इजी लगता है जैसे मुझे समझने में लगता है। मुझे लगता है कि समझने में जितनी प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको उतने ही हर्डल से कम करके आगे परोसा जाए तो अच्छा। अरे इसकी क्लासेस कितनी रहेंगी इस कोर्स में? ओनली 12 क्लासेस सर। एवरी वीक वी हैव 2 क्लासेस अराउंड 8:30 PM, और उसकी 2 क्लासेस हफ्ते में 2 बार रहेंगी, या वेडनेसडे और फ्राइडे को रखेंगे, या फिर नहीं, वेडनेसडे और फ्राइडे, यस वेडनेसडे और फ्राइडे को रख सकते हैं, या मंडे एंड वेडनेसडे को रख सकते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी सर? और 8:30 सर शाम को। हमारे को आपको क्या देना, क्या है उसका अमाउंट? मैं रिकॉर्डिंग रोक दूं सर? नहीं नहीं नहीं